ट्रेडर्स हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द ट्रेडर्स। तो दोस्तों आइए, जैसा मैंने आपको बोला था कि कल ये गैप भरने ही जाएगा और गैप भरने के लिए देखो ये आया और गैप को इसने फिल कर दिया। अब स्टोरी क्या है? फंडामेंटली स्टोरी यहाँ पे ये चेंज हुई है कि ट्रम्प साहब ने दो स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट उन्होंने दिया है कि हमारा ट्रेड नेगोशिएशन डील चल रहा है चाइना के साथ। तो ट्रेड नेगोशिएशन डील चल रहा है चाइना के साथ, तो वो कह रहे हैं कि 145% का टैरिफ तो नहीं रहेगा, लेकिन ये टैरिफ रिड्यूस होगा, लेकिन टैरिफ हटेगा नहीं। टैरिफ रहेगा, टैरिफ रहेगा, टैरिफ रहेगा, लेकिन कम रहेगा। यानी नेगोशिएशन चल रहा है, किसी लोअर लेवल पे आके वो कहीं ना कहीं सेटलमेंट कर देंगे, तो स्थिति मजबूत हो सकती है यहाँ पे। ठीक है। दूसरा सेकंड उन्होंने बोला है कि भाई मैंने कुछ भी ऐसा नहीं बोला था कि भाई पॉवेल साहब को निकालने की मेरी कोई भी इंटेंशन नहीं है, लेकिन वो इंटरेस्ट रेट लोअर नहीं कर रहे थे, ये बात मेरे को इरिटेट कर रही थी, इसलिए मैंने शब्द बोल दिए, लेकिन आई एम नॉट इंटेंडेड टू फायर पॉवेल साहब। तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। तो गैप भरा है। गैप भरने के बाद अगर आज के कैंडल के ऊपर 2 घंटे का कैंडल कोई भी बंद हो जाता है, तो यहाँ से समझो डॉलर इंडेक्स तेज होगा। पहले 100.22 को टैप करेगा, फिर 101.19 को टैप करेगा। अब दो कंडीशन हो सकती है कि इसके ऊपर बंद हुआ, बाय हुआ, थोड़ा सा नीचे आया, नीचे आके फिर ऊपर चला गया, यहाँ पे डबल बॉटम लगाया। अब जब तक ये लो नहीं टूटता, पहले तो आप समझो कि ये जो डिसेंडिंग ट्रायंगल से ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट करने के बाद पूरे दिन नीचे रहा, अब इसका लो ब्रेक नहीं हुआ। इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है कि कई बार इसको बोलते हैं ब्रेकआउट फेलियर या ब्रेकआउट टैप, या लिक्विडिटी यहाँ पे मार्केट ने ग्रैब कर ली और ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। क्योंकि हर एक्सटर्नल लेवल के ऊपर और इंटरनल लेवल पे लिक्विडिटी होती है। जब कभी आप हमारे एडवांस कोर्स करोगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का, वहाँ पे मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। प्रीवियस डे हाई के ऊपर, प्रीवियस डे लो के ऊपर भी आपकी लिक्विडिटी वहाँ पे रेस्ट करती है। तो यहाँ पे लिक्विडिटी को इसने यहाँ पर होल्ड किया, ठीक है, और यहाँ से ऊपर लेके जा रहा है। तो जो लोग क्लोजिंग बेसिस में यहाँ पे शॉर्ट करके बैठ गए थे, अब यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, डबल बॉटम लगा रहा है। कोई भी डिप आता है, अभी मेरे को लग रहा है डॉलर यहाँ से तेज होना चाहिए, क्योंकि मैंने क्या कहा था, डॉलर बाप है, और जब ये बाउंस बैक करेगा तो फाड़ के बाउंस बैक करेगा। ठीक है ना? तो अगर इसके हाई के ऊपर ये बंद हो जाता है, तो यहाँ से तेजी का माहौल है, नीचे आता है तो भी तेजी का माहौल है। ये लेवल नहीं टूटना चाहिए, ये लेवल टूटते ही इसके नीचे बंद होती है, फिर ये नीचे है 94.50 से 95 जो मैंने आपको बताया था। तो एक बार के लिए हम क्या करेंगे, हमारा 1410 पे बाय है यूरो यूएसडी। आप बाय ट्रेड में बने रह सकते हो। हालांकि बाय ट्रेड में कब निकलना है? कब निकलना है? जब आपका डॉलर इंडेक्स ये वाले हाई को ब्रेक कर दे। ये वाले हाई को ब्रेक कर दे, तब जो भी यूरो में लेवल हो, क्योंकि ये नीचे गिरेगा यूरो, तब आप एग्जिट कर सकते हो। अभी चाहो अभी भी एग्जिट कर सकते हो, ठीक है ना? लेकिन मैं आपको कहूंगा कि भाई डाउनफॉल के अंदर, वैसे तो ये अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड के अंदर एक शॉर्ट टर्म पुल बैक आया, और शॉर्ट टर्म पुल बैक के अंदर एक इनसाइड डे कैंडल बनाया सुबह सुबह, ये वाला। तो इसका अगर मदर कैंडल का अगर हाई ब्रेक हो जाता है, तो वापस ये 1450 1470 तक जाने के लिए रेडी है। तो अगर आपने 1410 पे बाई किया हुआ है, तो मैं कहूँगा थोड़ा वेट करो, 1440 के आसपास आए तो एक बार बुक करके प्रॉफिट निकल जाना, ठीक है ना? और नीचे अगर मान के चलो सीधे सीधे जाता है, तो 1300 का मैंने आपको स्टॉप लॉस दिए रखा है। उसके नीचे अगर डेली चार्ट में क्लोज होता है और उसका लो उसका अगले दिन ब्रेक होता है, तो निकलना, नहीं तो उससे पहले हम लोग नहीं निकलेंगे। क्लियर? जीबीपी यूएसडी में मैंने आपको 3300 के आसपास बोला था बाय करने के लिए, ब्रेक इवन पे कट रहा है, एक बार इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और ऊपर के लेवल पे हम इसमें शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। ऊपर के लेवल पे शॉर्ट पोजीशन हम इसमें बनाएंगे 3360 के आसपास। 3360 के आसपास हम एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करेंगे। 3425 ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ये कट गया तो 3500 3600 तक के टारगेट, वहाँ पे डबल क्वांटिटी बाय कर लेंगे। ये नहीं कटा तो ये वापस आपको 3200 और 3200 के नीचे जाता हुआ नजर आएगा। डबल टॉप लग चुका है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, डेली चार्ट में आप आ जाओ, 10-11 दिन हो गए हैं, और ये वाले कैंडल का लो, मैंने कहा था अगर इसको तेजी बनानी तो ये वाले कैंडल का लो नहीं टूटना चाहिए, लेकिन इसका लो टूट गया। हालांकि यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर जा रहा है, हैमर बना दिया है, फिर भी मैं एक रिस्क लेना चाहूंगा लोअर टाइम फ्रेम पे ऊपर के लेवल पे शॉर्ट बना के 3360 के आसपास, ठीक है। और टारगेट मेरे 3200 तक के रहेंगे, 3425 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। गोल्ड के अंदर डेफिनेटली हमने शॉर्ट कराया था, उसका स्टॉप लॉस कटा। दूसरा 3470 पे कराया था, उसका भी स्टॉप लॉस कटा। हालांकि हम लोगों ने तीसरी बार भी इंटरडे में शॉर्ट किया था और उसमें अच्छा खासे प्रॉफिट हम लोगों ने बनाए, लेकिन क्योंकि वो हमारे वीआईपी चैनल है, और सुबह सुबह जब हम ये एनालिसिस रिकॉर्ड करते हैं, तो हमें ये नहीं पता कि 12:30 बजे लंदन सेशन के आसपास ये क्या मूवमेंट देगा, या एशियन सेशन अमेरिकन सेशन में क्या देगा, वो ड्यूरिंग द डे पता लगता है। तो पूरे दिन बैठ के मैं इस बात को डिस्काउंट करता हूँ कहाँ तक ये जा सकता है। तो आज के लिए मैं ये बता सकता हूँ कि भाई जो ट्रेड नेगोशिएशन डील चल रही है, उसके कारण एक फॉल आपको देखने को मिला है, लेकिन ओवरऑल गोल्ड अभी भी ऊपर है। तो आज हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बोला कि आज का लो हो सकता है एक बार ये तोड़े। आज का लो क्या है आपका? 3316। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 3300 के आसपास, स्कैल्पिंग ट्रेड दे रहा हूँ,
3300 के आसपास आए, जैसे 3316 तोड़ता है तो 3302, 1, 3 जो भी लेवल आपको समझ में आए वहाँ पे आप बाय करना। 3280 का थोड़ा स्टॉप लॉस देना 20 पॉइंट का, और 25-30 पॉइंट का ऊपर का आप टारगेट देना। गोल्ड के अंदर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मुनाफा दे के जाएगा। कल मैं आपको वीआईपी के अंदर आप दिखाऊंगा, मैंने उसका स्क्रीनशॉट डाल रखा है शायद मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो आपको मैं बताता हूँ कि कल मैंने यहाँ पे बाय करवाया था। मैं आपको 5 मिनट के चार्ट पे लेके जाता हूँ। बहुत बढ़िया ट्रेड बना था कल हमारा, ये वाला। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे लो लगा 3420 का। मैंने अपने मेंटरशिप वाले ग्रुप में दिया था जब ये यहाँ पे चल रहा था ट्रेड। तो मैंने बोला था कि प्लेस ए बेट टू बाय गोल्ड एट 3427। स्टॉप लॉस रखना 3417 का। आप जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है ना। मेरे फ्री वाले में शायद मैंने टेलीग्राम में डाला होगा, नहीं डाला होगा तो अभी डाल देता हूँ, ठीक है ना। तो 3427 पे बाय करवाया था, 17 का एसएल दिया था, 20 तक आया था, और 20 पिप का टारगेट दिया था, 20 पॉइंट का सॉरी। और ये कितना आया, 3449। जो भी टारगेट दिया था सारे टारगेट अचीव हो गए इस लेवल पे, यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक किया, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर कई चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। अब जैसे अब यहाँ पर है, यहाँ पे करंट लेवल पे आप शॉर्ट कर सकते हो, ये वाला हाई का स्टॉप लॉस रहेगा आपका 3386 का, लेकिन 26 पॉइंट का एसएल है। तो थोड़ा सा अगर ये ऊपर आ जाए, जैसे 68 तक आ जाए तो शॉर्ट बना लेना, 86 का एसएल देना और 3340 तक के टारगेट रखना। तो ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं बीटीसी के ऊपर। बीटीसी यूएसडी पे बोला था बाय कर लो, काफी टाइम से बोल रहा हूँ बाय कर लो। 92 94 का टारगेट 96 का दिया था, 93909 का ही लगाया, टारगेट पूरा हो गया। दोबारा अगर ये नीचे आपको 87,676 मिलता है, मैं लेवल लिख देता हूँ, 87,676 मिलता है, बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे। 84,000 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट आपके ऊपर कहीं पर भी 90,000 से 96,000 के बीच में कहीं पर भी आप प्रॉफिट को बुक कर सकते हो, ठीक है। जीबीपी जेपीवाई एक बताना चाहूंगा मैं आपको। अगर आज का हाई ब्रेक करता है ये वाला 190.05, तो आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे जो भी लो लगता है, ये कैंडल का आपका जो भी यहाँ पे लो लगेगा, जैसे इस कैंडल ने अभी लो लगा रखा है, ये स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट $192 के आपके टारगेट रहेंगे जीबीपी जेपीवाई के। तो आई होप दोस्तों आपको एनालिसिस अच्छी लग रही है, आप प्रॉफिटेबल डेली बेसिस पे बन रहे हैं, आप लोग डेली प्रॉफिट्स बना रहे हैं। तो आप अपने चैनल को इस लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।